आठवीं जमात के बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हमने सब्जेक्ट लिया है सिविक्स, और सिविक्स में जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि हर एक मुल्क को चलाने के लिए एक आइन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे वाई डज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के माने है इट इज़ ए सेट ऑफ लॉज टू गवर्न द कंट्री। प्यारे बच्चों, जमहूरी मुल्क क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है। डेमोक्रेटिक कंट्री आपको मालूम है जहाँ डेमोक्रेसी है, where we have to franchise people are given right to vote. By our voters we elect our representatives, and the representatives are of different types. The different types of elections are going to held here. For example, it is a parliament election. We select, we elect, we vote for our representatives. The successful representative is called the parliament member, and the office of the parliament member is Parliament House. Same way, we do voting here to elect our representatives for our assembly constituencies, and we elect our representatives. They are called our member of legislative assembly or MLAs, and the office of MLA is the assembly, and the head of the assembly is chief minister, and the head of parliament house is prime minister. Same way, we are again voting, cast our votes, and elect our local bodies. For example, panchayat elections, we elect panchayat members, sarpanch, ward members. Again, we use our vote. This kind of process where people have right to vote, people have right to elect their representatives is called democratic country. To govern a democratic country needs a constitution. Every country has its own constitution. Same way, our country, India, has our own constitution. What is in our constitution? There are laws. Who made these laws? These laws are made by our representatives in the Parliament House. So, Parliament House is law making institution. तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है और कहाँ पर ज़रूरी है। तो it lays the important guidelines that govern decision making within the various societies of the country. So when we talk of the country in which we live, that is India, हिंदुस्तान में बहुत से मज़हबों के लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, और बहुत सारी जाति वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो ये एक सोसाइटी बन जाती है। इस सोसाइटी के लिए कानून की ज़रूरत है। ऐसे कानून बनाने पड़ते हैं जिससे कि हर एक सोसाइटी के फ़र्द को मुश्किल पेश न आए। तो दूसरी बात जो है, डील दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट इट सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है जिस तरह से हम कहते हैं इसमें रहने वाले सिटीजन, इसमें रहने वाले शहरी जो है,
कंट्री में, सोसाइटी में जो रहने वाले शहरी जो है, इन सब के जो लॉज बनते हैं, इनको नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी जाति के मुखालिफ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड देता है, एश्योरेंस देता है। lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. It tells us about the fundamental nature of our society. तो इससे क्या पता चलता है, आइन से हमें ये पता चलता है जो हमारी सोसाइटी है ये किस किस्म की सोसाइटी है, किस किस्म के लोग इसमें रहते हैं, किस किस्म कौन से जाति के लोग कौन सा चाहते हैं। It helps us serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon a basis of the way in which they want the country to be governed. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमें मदद देता है, किसमें मदद देता है, सेट ऑफ रूल्स, जो यहाँ पे रूल चलते हैं, जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर रूल्स है, राइट्स है, प्रिंसिपल्स है, कौन से प्रिंसिपल कौन से, दैट ऑल पर्सन इन ए कंट्री, हमारे मुल्क में हर एक शख्स के लिए कैन एग्री, उससे तस्लीम होना चाहिए, अपॉन ए बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न, इस बुनियाद पर कि हमारा मुल्क ठीक तरह से चले, ठीक तरह से काम करे, किसी एक शख्स के मुखालिफ लॉ नहीं बनते हैं। इट इंक्लूड द टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एन एग्रीमेंट। तो इसमें हमें ये भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ किस टाइप की गवर्नमेंट है, ऑल्सो एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान एक एग्रीमेंट, एक डील बन जाती है ऑफ सर्टन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव, जिस पर वो सारे यकीन कर लेते हैं कि कंट्री शुड अपहोल्ड, तो इस पर मुल्क होल्ड करता है। वह नेपाल वॉज ए मोनार्क, तो मैं आपको मिसाल बताऊंगा नेपाल की। नेपाल हमारा हमसाया मुल्क है, ईस्ट साइड नॉर्दर्न साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में हमारा जो एक हमसाया मुल्क है वहाँ जिसे हम नेपाल कहते हैं, वहाँ की मैं आपको मिसाल देता हूँ। वहाँ एक क्या सिस्टम था, इससे पहले मोनार्की सिस्टम था। इट रिफ्लेक्ट, तो इस मोनार्की सिस्टम के द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द किंग, तो जो सबसे फाइनल अथॉरिटी थी डिसीजन मेकिंग, जिसके पास पावर था वो था किंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ऑफ ट्रांजिशन ऑफ नेपाल इनटू डेमोक्रेसी, तो जब नेपाल डेमोक्रेसी में तब्दील हो गया तो इससे क्या हुआ, इट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ एक नई तरह की हुकूमत बन गई, तो जिसके लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ गई। इन ए डेमोक्रेसी लीडर्स एक्सरसाइज देयर पावर रेस्पॉन्सिबली, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें एश्योर देता है, द डेमोक्रेसी आल्सो एश्योर्स द रिप्रेजेंटेटिव्स that would elect or select the leaders, that they should not misuse their power. They work with the responsibility, जिम्मेदारी से वो काम करें on the behalf of the people, लोगों के खातिर। जो हम नुमाइंदे चुनते हैं अपने वोटों की मदद से, वो काम करते हैं जिम्मेदारी के साथ, तो जो उनका काम है वो सिर्फ किनके लिए, लोगों के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, लोगों की सेफगार्ड के लिए वो काम करते हैं। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये एश्योरेंस देता है, सेफगार्ड करता है, दैट द रूलर्स जो है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, दैट दे विल नॉट मिसयूज देयर पावर, देयर पॉलिटिकल पावर, देयर लीडरशिप पावर। इन दिस केस constitution assure us, constitution assured in a democratic country that
The representatives or leaders are not do not misuse their power, their political power, their. तो एक और बात मैं आपको बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ये एक अहम रोल अदा करता है फंक्शन इन ए डेमोक्रेटिक फंक्शन इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के चलने में, डेमोक्रेटिक कंट्री के चलने में ये हमें ये अहम है। तो एनश्योर यकीन देता है दैट ए डोमिनेंट ग्रुप्स डज नॉट use its power against any person or group. The dominant groups. Dominant groups here, I am saying the majority of people. I have already told you that our country is, there are different religions, different types of people. That makes a society. Some groups are in majority, some are in minority. So, constitution plays important role to in case of dominance. किसी भी मेजॉरिटी वाले ग्रुप को ये इजाज़त नहीं है कि वो माइनॉरिटी ग्रुप पर कोई ज़बरदस्ती करे, कोई जुल्म करे या कुछ ऐसा कुछ करे। ये हमें श्योर देता है कॉन्स्टिट्यूशन। इट प्रिवेंट्स टायरानी और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ ए माइनॉरिटी। तो इसके लिए एक कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये दर्ज है कि कोई भी मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप पर किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं करेगा। दैट मीन्स एवरी पर्सन हैज हिज ओन राइट टू वर्शिप, टू डू, टू प्रोसेस इन दियर रिलीजन फ्रीली। तो एक और बात मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा, ये हमें प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट अस। किससे बचाता है हमें? अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन, उन तमाम फैसलों डिसीजन के बारे में दैट वी माइट टेक, जो हम लेते हैं, जो भी फैसले हम लेते हैं। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अस एंड विच मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट। ऐसा कोई फैसला लेने से हमें ये बचाता है जिसके कोई एडवर्स इफेक्ट हो। जिस पर ऑन द लार्ज प्रिंसिपल दैट कंट्री बिलीव्स इन। कोई भी ऐसा कानून नहीं बनता है जिससे कि किसी पर्सन को या किसी मेजॉरिटी ग्रुप को या किसी भी ग्रुप को कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें मदद करता है। तो प्यारे बच्चों, ये है कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई विल रिपीट अगेन यू, ये हमें बहुत सारी प्रिविलेज प्रोवाइड करता है, मुल्क के चलाने में मदद देता है, कानून बनाने में, या इसमें जो कानून बने हैं उनको हम वक्तन फ़वक्तन अमेंड भी करते हैं जब भी ज़रूरत पड़े, जिससे लोगों की भलाई हो, लोगों को फ़ायदा हो, मुल्क को फ़ायदा हो। तो हम इसमें वक्तन फ़वक्तन अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम आइन भी कहते हैं, एक ऐसा दस्तावेज़ है, एक ऐसी किताब है, कानूनी किताब है जिसमें कानून दर्ज है कि इसी के इर्द गिर्द मुल्क का निज़ाम चलता है, मुल्क की हुकूमत काम करती है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का अहम रोल है, जैसा कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, वाई। तो आप मेरे ख्याल में कुछ पॉइंट्स आपने लिखे भी होंगे। वाई डज अ कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन लीव्स certain ideals that form the basis of the kind of country it helps us serve as a set of rules. In constitution includes the type of government and also it is also an agreement on certain ideals that they all believe the country. तो इस तरह से मैंने आपको कुछ बातें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताई। तो
چلیے بچوں، تھینک یو.